एगो बाभन रहन उहे कहतन कि हमरा संगे रह। हमार लड़की कहलस कि कैसन हमारा से गलती काम ना होई। दुष्कर्म करे खातिर दबाव देत रहेलो, ओकरा बाद में ओकरा के दुष्कर्म करे खातिर दबाव देत रहेलो, ओकरा बाद में ओकरा के थाना से भी काम होता कि ना रहो ना, थाना से कोनो काम नहीं होता। उजा बोला डाडी सुलह कर केस ना तो तारा छतिया पर 10 गोली दाग दे, तब पूरा घरवा सहित पूरा परिवार के जला। उसके भी संबंध बना रहे थे तो इसी के लिए वे शारीरिक शोषण किया जाता है। उसके बाद लड़की का उसका जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीपी न्यूज और जनबोल खबर और मैं हूं नंदलाल राज। और आज हम आपको एक ऐसे खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी रूहें कांप जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक बेटी के साथ इस बिहार में ऐसा क्यों होता है। हाँ, तो आप सही सुन रहे हैं। और हम जिस परिवार में खड़े हैं, थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे इनका घर का स्थिति दिखाइए। ये सारा का सारा घर जो आप देख रहे हैं ना, उस दलित परिवार का है जिन्हें रहने के लिए यहाँ ढंग से रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और नहीं खाने के लिए कोई जुगाड़ है। बता दें हम उस घर में आए हैं और इस घर की कहानी हम आपको बताने से पहले बता दें कि एक बिटिया की जान इस घर की बिटिया है जिसकी शादी ब्रह्मपुर में होती है। आइए सारा क्या माजरा है और किस कारण से उस बेटिया की हत्या हो जाती है। ये उस दुर्गा कुमारी की माँ है और क्या कहती है इनके जुबानी से हम सुनेंगे कि वाकई क्या हुआ था इनके साथ। नाम क्या हुआ आपका? लीलावती देवी। क्या हुआ आपके बेटी के साथ? शादी कैले रहनी है। कहाँ शादी के लिए रही? पांडेपुर में। अच्छा, पांडेपुर। हमारा लड़की के एगो बाभन रहन उहे कहतन कि हमरा संगे रह। हमार लड़की कहलस कि कैसन हमारा से गलती काम ना होई। बाभन रहन मतलब का नाम है? हाला बाबा। हाला बाबा नामे है? हाँ। उहे हमारा लड़की के लेके हत्या कैले बड़न और न तो धमकी हमनी के दे तड़न कि ते कहबी अपना बाप महतारी से गाड़ी मांग ना तो हमरा साथे रहू। तो हमार लड़की कहलस कि हमरा से ऐसा गलत काम ना होई। हम तो अपने गरीब आदमी, हमरा 4 गो लड़की, हम कहाँ से दीही। आइल खबर तो हमनी के गईनी जा 3 बजे सांझी खान गाड़ी घोड़ा के साधने ना रहे। लाश लेके कहता लोग कि ब्रह्मपुर थाना पर बा। ब्रह्मपुर थाना पर जाता कहता लोग कि लेके बक्सर हॉस्पिटल में बटुए। हमनी से भेंटो ना भइल, लेके आली बक्सरे भेंट भइल। हत्या के कैले बा? आपके जैसे जेकरा के यहाँ शादी कर रही हैं, आपके दामाद के का नाम है? जितेंद्र गोड़। जितेंद्र गोड़। हाँ। तो उ कुछ ना कैलन, उनकरा संगे रहत रही लड़की ना? हाँ, रहत रहे। तो उहो उनको नु में काम बटुए, उहो नु कइले होई हन। ई थोड़े बा कि ना कइले होई हन। उ दोसरे के उनके नु कहला मी कइले बड़ा न जना मिल के ढठियावले बा लोग। हमार लड़की जे आई रहे, हम रखले रही 2.5 साल। आई के गोड़ हाथ पर गिर के लिया गइल हलो कि विदा कदी हम बढ़िया से राखब। त कहाँ बढ़िया से रखल लोग। और ना तो देता लो धमकी कि आइब तो तोरा घर में आग लगा देब। ते हमरा के हइसे कहत रह के आपके दामाद धमकी देते रहन? उ बाभन उहे धमकी देते रहन हमने के हाला बाबा। हाँ। आप सुन रहे हैं, एक माँ कह रही है कि इनकी बेटी को दहेज की वजह से भेज दिया जाता है और बार बार दहेज मांगा जाता है और दहेज नहीं देने की वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। इनके पिताजी हम जानना चाहेंगे कैसे आपके बेटी का हत्या कर दी गई? मतलब ये कि हम शादी कैनी हो जा। कहाँ शादी? पांडेपुर। अच्छा। तो 2 महीना 3 महीना ढंग से रखल लो। 2-3 महीना के बाद क्या नाम आपके दामाद के? का नाम? जितेंद्र गोड़। अच्छा, उनके पिता के? ब्रिज बिहारी गोड़। अब उनकर माई या बहिन उनकर रहली जौन हमार लड़की के टोटल गहना उतार ली हली आ कहली कि अपना बाप से गाड़ी मांग 1 लाख रुपया, 1 भैंस। अच्छा। तब तोरा के रखब जाना तो थोड़ा जान मार के 2 महीना में बिक देव जा। तो हम लिया के चली नी गाँव में। ब्रह्मपुर थाना में हम रिपोर्ट कैनी। ओजा बोला के बाउंड करावल लो। बाउंड करैला के बाद में ओजा से फिर भेज दिया। फिर वह दशा ओकर साथे होके लगल। फिर फोन कैल तो हम ब्रह्मपुर थाना में फिर दोबारा गोनी तो कहनी तो कहलन कि ठीक है बात, तू चौकीदार के भेज के विदाई करा दिहल। हम ले कैनी गाँव में ले कैनी तो 2.5 साल जा रखले रहनी। 2.5 साल के बाद फिर गोड़ हाथ पे गिर के लिया गुलो कि ना ऐसा करम हमनी के ना करब जा। आ ले जाकर 2 महीना में मुंगा दिहल लो। तो ओमे मेन खलनायक माने चंद्रभूषण चौबे जौन की कहलन कि हमरे जमीन में 1200 हमारे खाता हम जहाँ कहब तहाँ रही
से भेजो को एकनी के कहाँ ताकत बा मुँगा देवे के अब भेज दिहनी या बस 2 महीना में मुँगवा दिहन ओकरा माई साथे उ रहत रहल हैं चंद्रभूषण चौबे आ ओकर बहनियों के उनका लड़का भतीजा रहत रहे उनका साथे अब ओकरो साथे दबाव देते रहे कि हम जौन कर्म करते हैं तेहू कर। अच्छा, आपके लड़की के? हाँ, तो बुचिया हमार कलश की हम निमक भात खा के रहब लेकिन ई कुल कर्म हमारा से ना होई, इज्जत ना बेचो। हाँ, ई दुष्कर्म करे खातिर दबाव देते रहे लो। ओकरा बाद में ओकरा के हत्या करा दिहन। अच्छा। चौबे जी वो दुपट्टा ले घींच के मुआइले बालो 4-5 जना मिल के। अभी थाना में रुआ एफआईआर दर्ज के लिए बनी कि ना? एफआईआर दर्ज हम कैले में हो जा लेकिन हमारे एफआईआर फाड़ के वो अपना मन से अपना हिसाब से कैले माने हमारा हिसाब से कोनो काम नहीं खा भाई। थाना से भी काम होता कि ना रहो? ना, थाना से कोनो काम नहीं खा तो उजा गुला पर डांट के खेत देता ना। हाँ, तो हम गोल बनी मानवाधिकार में ओजा गोइनी बताइनी टोटल बात तो वो है अपन एक्शन ले बालो मानवाधिकार। एकरा पहले प्रशासन कोनो कार्रवाई नहीं कैले आरोपी पे? ना, कार्रवाई उहे कैले बिया ओकरा घर के खाली धकेले गेल बिया। मेन आरोपी के नहीं धइले। अच्छा, मेन आरोपी के बा एकरा में? मेन आरोपी चंद्रभूषण चौबे माने। अच्छा, उनका के वो धरते नहीं खे। वो पैसा देता ना थाना पर, थाना पैसा के दबाव में नहीं खे कुछ करत। ऐसे कि हम डीएसपी साहब के दियानी आवेदन ओकरा बाद कोनो तरह के कोनो धमकी भी मिलता है? हाँ, धमकी मिलता कि देता है कि जल्दी सुलह कर केस ना तो तारा छतिया पर 10 गोली दाग देम। ओकरा बाद में ना मनबा तो पूरा घरवा सहित पूरा परिवार के जला देम हम। अच्छा, एजा आके माने दबंगई से? हाँ, बार उ धमकी दे रहल माने। एक से एक आदमी भेजत नहीं हमारा भीरी। केस मतलब? हाँ, केस सुलह कल। एक जना बाने एथु के कुलहरिया के उनकर का नाम हो जवाहिर गोड़, उ बार धमकी देता ना कि तोनी के गरीब बाड़स, तोनी के खाए के ठेकान नहीं खे, तोनी के का करबस, केस लड़बस तो लड़स, तोनी के पूरा परिवार के जान मार देब। अच्छा, ई रौरे जात बात है भाई? हां, रौरे जात भाई रौरे के धमकी देता? हमके धमकी देता ना जबकि लड़कवा के मौसा हमें। अच्छा, लड़कवा के मौसा? हां। अभी सरकार से रुआ का मांग रखल चाहते हैं? हम सरकार से ये मांग रखत नहीं कि वो लोग के जीवन करवास हो जाओ जे भी एक राम अपराधी बा। जे भी अपराधी बा। आपके का नाम पड़ी? जोगेंद्र गोड़। आप लड़की के पिता हैं? हाँ, लड़की के पिता हैं। दर्शकों, आपने सुना कि एक पिता का दर्द बयां कर रहा है कि बेटी के लिए कि इनकी बेटी की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि इनके बेटी के साथ लोग दुर्व्यवहार दुष्कर्म करना चाहते हैं लेकिन इनकी बेटी तैयार नहीं होती है, तब लोग इनकी बेटी की हत्या कर देते हैं। वाकई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मानवाधिकार जो अभी मदद करने के लिए इनके साथ आया है, वही बक्सर मानवाधिकार के द्वारा अभी इनका संज्ञान लिया गया है। संध्या दीदी थी, सुरेंद्र सर मानवाधिकार से जी। ये बता रहे हैं कि 2 शख्स अभी जो सामने आए हैं, सुरेंद्र सर और संध्या दीदी, जो इनको मदद करने के लिए आगे आए हैं। बताते चले कि आए दिन पूरे बिहार में अगर इस तरह की घटनाएं होती है, विशेष दलित बस्तियों के साथ, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमने दिखाया था जिस तरह से दंगौली में दलित बच्चियों के साथ दबंग लोगों के द्वारा पीटा गया, और वही घटना यहाँ घटती है ब्रह्मपुर के निमेज पांडेपुर में, जहाँ पे एक दलित बेटी को शारीरिक संबंध बनाने से विरोध करने पर उसे हत्या कर दी जाती है। बता देना चाहते हैं कि आए दिन नीतीश बाबू कहते हैं कि हमने दहेज को खत्म कर दिया है। कहाँ आप दहेज को खत्म किए हैं कि आए दिन लड़कियों पर इस तरह से अत्याचार होते आ रहा है और लगातार होते रहा है। क्या आपकी भी जो भी बिहार की बेटियां है, भारत की बेटियां है, एक तरफ से आप दावा करते हैं कि हम बेटियों को बचाने के लिए, पढ़ाने के लिए आधा छूट दे रखा है, लेकिन कहाँ तक संभव? एक पिता का एक चिल्ला कर बया, एक पिता का दर्द चिल्ला के बया कर रहा है कि मेरी बेटी को इस दुनिया से लोग उठा लिए, महज एक गाड़ी चाहिए था, 1 लाख रुपया चाहिए था और एक भैंस चाहिए था। और दूसरा कि जिनके यहाँ जाती है, जिनका नाम बता रहे थे हल्ला बाबा, ये बता रहे हम नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बार बार इन्हें धमकी दिया जा रहा है। तो चौबे जी हैं और धमकी देते हैं कि तुम लोग ना जात बिरादरी से आते हो और जब चाहेंगे तब तुम्हें पूरे घर के साथ, पूरे परिवार के साथ जला देंगे। इस तरह का अगर होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन मौन क्यों है? प्रशासन सारी बात को समझ क्यों नहीं रहे और इनकी मदद क्यों नहीं कर रही? अब सरकार से क्या, मुख्यमंत्री जी साहब क्या मांग कर रहे हैं, बताइए। हम मुख्यमंत्री जी से यह कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। न्याय मांग रहे हैं? न्याय मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं आप? अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम अपने आप को खत्म कर देंगे। एक पिता
रो रो के ये कह रहा है कि मेरे बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसका हमें न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अपने आप को खत्म करने के लिए ये बातें बता रहे हैं। कुछ क्या नाम हो आपका? राजा कुमार गोंड। राजा कुमार गोंड जी, पहले बताइए कि ये जो मामला है, इस मामला में क्या हुआ है? मामला में यही हुआ है जो कि दहेज का मांग कर रहे हैं। वहाँ पर निमेज पांडेपुर में शादी हुआ है हमारा भगनी का। वहीं पर एक हल्ला बाबा है सास है जो उसके साथ मतलब गलती व्यवहार कर रही थी। उसके भी संबंध बना रहे थे तो इसी के लिए वे मुआ दिया गया उसको रस्सी से दाब कर। चाहे जैसे भी हम लोग का खबर मिला इतना बजे तो हम लोग गए वहाँ पर, दूसरा कोई खबर दिया। और हमारा पास एक फ़ोन आ रहा है कि वे फ़ोन करवा रहे हैं हल्ला बाबा, चंद्रभूषण चौबे उसका नाम है, कि हम पटना से बोल रहे हैं। उसका भतीजा बोल रहे हैं चंद्रभूषण चौबे का कि तुम जाके केस आपस लीजिए, नहीं तो आपको हम गोली मार देंगे छतिया पे 10 गोली, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं तो हम आ रहे हैं आप लोग के मारने के लिए जान। हम लोग थाना पे गए थे, तो क्या फिर डीएसपी साहब के गए थे डुमराव इसी आवेदन के लेके, तो वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ। फिर डेहरी गए थे वहाँ पर डीआईजी साहब के लिए, वहाँ पर ये खबर देने के लिए कि हमारा पास धमकी आ रहा है ये इतना नंबर से बार, तो वहाँ से कुछ नहीं। हम लास्ट में मानव अधिकार के गए, वहीं से हमको ये खबर मिला। न्याय मिलने की उम्मीद है आपको? हाँ, न्याय मिल। प्रशासन भी इसमें आपको मदद नहीं कर रहा है? नहीं, मदद नहीं कर रहा है। मदद नहीं कर, आप सुन रहे हैं कि प्रशासन भी विफल नजर आ रही है, प्रशासन भी मदद नहीं कर रही है। वाकई नीतीश बाबू आपका जो दावा है कि हमने पूरे बिहार को प्रशासनिक और सुशासन बाबू आप कहे जाते हैं, वाकई कहाँ तक सही है ये हम नहीं कर रहे हैं। ये इनकी दर्द बयां कर रही है कि ऐसे लोगों को जो दलित परिवार से आते हैं, जो निसहाय है, जिन्हें खाने के लिए शुद्ध से भोजन नहीं है, उनके साथ अन्याय होता है। और न्याय के लिए जब दर दर भटकते हैं तो प्रशासन भी इनके साथ न्याय नहीं करती है और इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं करती। शुरू से यही है कि दहेज के लिए उसका घटना हुआ था। जो भी होता है उसको मार के घर से खदेड़ देता है। सब पूरा परिवार का साजिश है। हल्ला बाबा उसका मेन खलनायक वही है। दहेज के लिए शारीरिक शोषण किया जाता है, उसके बाद लड़की का उसका जान मार दिया रसरी से बांध का। सरकार से क्या मांग? सरकार से नीतीश कुमार से यही बोल रहे हैं कि वो बोलते हैं कि दहेज खत्म हो गया, तो दहेज कहाँ खत्म हो गया? दहेज के लिए लड़की का जान चला गया बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमका जयराम गुण है। कि वाकई क्या सच्चाई है। और यहाँ ब्रह्मपुर के निमेज पांडेपुर में जिस तरह से इनकी बेटी दुर्गा कुमारी की हत्या हो जाती है महज दहेज के कारण, आज ये परिवार पूरा दर दर भटक रहा है, लेकिन अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। और न्याय की गुहार के लिए ये थाने से डीएसपी और डीआईजी के पास जाते हैं, फिर भी इन्हें न्याय नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम है श्री भगवान राम। हम कन्या विवाह बुधा जन कल्याण सोसाइटी का काम करते हैं। अच्छा, यानी जो भी महिलाएं का दिक्कत होता है वहाँ पर हम पहुँच जाता हूँ। उस दिन का बात है कि उस लड़की का जब घटना हुआ तो मेरे को सूचना हुआ, तुरंत मैं अपना गाड़ी लिया वहाँ पर गया। नहीं थी, जो मर्डर किया है उसको घर में बंद कर कर रखा हुआ है, लाश को गाड़ी पर लदवा दिया था। मैंने बोलते रह गया कि लाश रोको रोको। थाना प्रभारी ने स्वयं वो लाश को नपता करने के संबंध में वो भेज दिया बक्सर, जबकि पूरा उसकी घर की परिवार वहीं पर था। लाश को पीछा किया तो बक्सर में जाकर लाश पकड़ाया और सदर हॉस्पिटल में ले गया पोस्टमार्टम के लिए। तब तक से हम थाने पर गया, ये आवेदन लिखा, जो व्यक्ति को बताया उसके उस लड़की को, ससुर को, उसके पति को, उसके ननद को नाम लिखा। और हाला पांडे थे चौबे जी, उसका किराया है, उसका नाम लिखा। तो मैंने थाना प्रभारी को दिया, तो थाना प्रभारी क्या किया, तो तुरंत उसको कागज को फाड़ दिया। आदमी है ऐसे थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं, पूरा रिजाइन कर देना चाहिए, जो दलित और पिछड़ी को दबाए और मर्डर कराए। मैं पूरे सरकार, पूरे जनता से आग्रह करूंगा कि ऐसी कार्रवाई किया जाए कि जो सदियों में आने वाला जनता को क्षमा मिले और प्रोत्साहन मिले, न्याय मिले। बात एक ही है कि हर हाल में न्याय मिलना चाहिए, और जब तक न्याय नहीं मिलता है ये लोग लगातार अपने गुहार लगाएंगे और मुख्यमंत्री तक भी जाने के लिए ये लोग दावा कर रहे हैं। वाकई अगर हमारे वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुर्गा